राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिमरिंग सोल 666। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो आई होप कि मैं आपको राइट रीडिंग दे सकूं, मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं। तो गाइज ये जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता चल रहा है उसको लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, प्लीज एंजल्स। तो हम जानेंगे कि आज की करंट फीलिंग क्या है आपके और आपके पर्सन बीच में जो रिश्ता चल रहा है उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की मेरे व्यूअर्स के प्लीज एंजल्स, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। सॉरी गाइस। मेरे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो इंतज़ार हो रहा है किसी चीज़ का। आई थिंक कोई फैमिली मैटर चल रहा है या किसी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ 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 प्लीज़। वेट 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 हो रहा है यहाँ, तो बहुत सारा वेट हो रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, जगलिंग। कंफ्यूज हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ओके, ये हैं आपके कार्ड्स, दिख रहे हैं आपको। ओके, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सॉरी, ये सीधा आया था, मैंने गलत रख दिया। आई थिंक कोई फैमिली मैटर हो सकता है, या वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है हमारा 6 ऑफ कप्स। तो हो सकता है इस टाइम वो अपनी फैमिली में बहुत बिजी हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट कुछ कंफ्यूजन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि सेकंड कार्ड जो आया है आपका, ये आया है द हैंगमैन। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आज़ाद हैं भी और नहीं भी। कोई ऐसी चीज़ उनके मन को में, या कोई ऐसी बात या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वो ये चीज़ जानते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स भी रखते हैं,
बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रक हुए पड़े हैं, खुद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ट्रैप कर दिया गया है और वो इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और मेरे हिसाब से वो इस चीज़ से निकल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सिचुएशन शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि वो जानते हैं कि क्या हो रहा है, या जानते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। बट वो अभी इस सिचुएशन पे कोई इस रिलेशन पे कोई वर्क नहीं करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, बट कोई शायद फैमिली मैटर ऐसा है जिसकी वजह से वो इस चीज़ पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। शायद वो किसी कंफ्यूजन में हैं कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए। हो सकता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, इसलिए वो शायद कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हैं कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ से। वो प्लानिंग तो कर रहे हैं, उनको लग भी रहा है कि मैं वो, और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी साइड आना चाहते हैं, और वो इस चीज़ पे बहुत अच्छे से सोच विचार कर रहे हैं, और वो इस सिचुएशन से, किसी सिचुएशन में वो इस तरीके से फंसे हुए हैं कि वो खुद को ट्रैप, अपने आप को शायद उन्होंने खुद ही ट्रैप किया हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन से मैं नहीं निकल सकता। हो सकता है कि कोई फैमिली मैटर है, उनकी मदर हो सकता है आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रही, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इनका भी दिल नहीं तोड़ना चाहते, और वो आप अपना भी दिल, क्योंकि वो प्यार आपसे करते हैं, वो राह आपकी ही देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी दुनिया हो, आपके साथ उनको सारी खुशियाँ मिलती हैं, बट वो किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से वो फैमिली में, ये फैमिली अपने ही घर से सिर्फ सामने देखना, सिर्फ बाहर की साइड देखना, पूरी दुनिया उनको लगता है कि जैसे कि जिस ख्याल में वो, जिस फीलिंग में वो हैं, ऐसा है कि वो सब कर सकते हैं, उनको लगता है कि वो सब कर सकते हैं, बट वो पता नहीं ऐसा क्यों नहीं कर रहे। उनको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करने से कुछ सिचुएशंस बिगड़ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में दो पर्सन हैं, या इनकी मदर है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई पर्सन ऐसा है जो जिसकी वजह से ये बाहर, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, इनका दिल दिमाग हर वक्त आपकी साइड रहता है, बट ये कहीं ना कहीं खुद को उन चीज़ों में ट्रैप्ड समझते हैं, मानते हैं कि ये निकल नहीं सकते। बट यहाँ पे ऐसा है कि ये बंदा, इसकी आंखों पे इस तरीके से पट्टी बंधी हुई है, देखो, और ये बंधा हुआ महसूस कर रहा है खुद को। इसको ऐसा लग रहा है कि इसको कोई राह नज़र नहीं आ रही, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, और ये खुद को अपने आप ही इस चीज़ को, बट मतलब माइंड में इस तरीके से बना के बैठा है कि शायद मैं इस चीज़ को पार नहीं कर सकता। बट इसके पैर खुले हुए हैं, ये चाहे तो यहाँ से इस सिचुएशन से निकल सकता है, ये सिचुएशन इसके अपने हाथ में है, क्योंकि जैसे कि ये कार्ड है द हैंगमैन, ये यहाँ पे ये इन पर्सन, ये बंदा बहुत इंट्यूटिव भी है, इसको दिमाग में इसके कुछ ना कुछ हर वक्त चलता रहता है, ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इसकी माइंड की हालत ऐसी है कि इसको समझ सब आ रहा है, हर चीज़ समझ आ रही है, बट कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ें समझ आती हैं कि ये खुद ही उस चीज़ पे स्टक होके बैठा हुआ है, कि इसको इसको ऐसा लगता है कि अभी मैं इस सिचुएशन पे सोचना ही नहीं चाहता, बट आने वाले टाइम में ऐसा होगा। इस वक्त पे इसको
आपसे प्यार बहुत है, ये आपके साथ बहुत आपके साइड पे अट्रैक्टिव है, आपको ये बहुत लव करते हैं और ये आपकी साइड आना भी चाहते हैं। इनका दिमाग हर टाइम आपके ख्यालों में रहता है और ये इस चीज़ के लिए हर उदास भी हैं, इस चीज़ को लेके उदास हैं। ये आपकी साइड आना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इनका हो सकता है किसी ईगो के की वजह से, या हो सकता है किसी नाराज़गी से, हो सकता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से ये इनको ऐसा लगता हो कि शायद आप ही उनके साइड जाएं या आप प्रपोजल या पहले आप बात करें, कुछ ऐसा माइंड में आ सकता है। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को मालूम है कि जो हुआ है ये इसकी वजह से हुआ है, इसकी अपनी वजह से हुआ है और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये इसको यही सॉल्व कर सकता है। बट ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके, अपनी फैमिली को लेके शायद, क्योंकि ये फैमिली से रिलेटेड कार्ड है तो ये अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रखना चाहता है, अपनी फैमिली को भी दुखी नहीं करना चाहता और ये अपनी फैमिली की खुशी के लिए, आई थिंक जैसे कि ये द कप्स, ये कप अपनी ये मदर फिगर लेडी दिख रही है जो, या फिर ये किसी अपने फैमिली में इतना ज़्यादा, मतलब ये अपनी फैमिली को दुखी नहीं दे सकता, ये अपनी फैमिली को भी उतना ही प्यार करता है, इसलिए शायद ये चूज़ नहीं कर पा रहा। जैसा कि ये कार्ड आया है तो ये जगलिंग कर रहा है, किसी कंफ्यूजन में है कि मुझे क्या करना चाहिए। बट इसका जो दिल और दिमाग है, जो दिल और दिमाग है, क्योंकि ये फैमिली से तो हर कोई प्यार करता है, फैमिली में वो अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है, तो इसी वजह से ये पर्सन अपनी फैमिली को दुख ना पहुंचे, तो इसीलिए शायद ये अपने अंदर की भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को दबा के अपने अंदर रख के, अब सिर्फ आपकी साइड इसकी फीलिंग्स, इसका दिमाग, इसका दिल, हर चीज़ आपकी साइड होते हुए भी ये दूर से सिर्फ सोच रहा है, देख रहा है बट एक्शन नहीं ले रहा और सिर्फ एक कन्फ्यूज़न में बना हुआ है। ये कन्फ्यूज़न इसको, बट एक वक्त इस कन्फ्यूज़न की वजह से ही शायद इसने खुद को इस तरीके से खुद को ही बांध रखा है। इसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से इसकी फैमिली खुश रहेगी या ये खुश रहेगा, बट ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा कि ये पर्सन इतना ज़्यादा खुद को ट्रैप महसूस करेगा, इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा अपनी सिचुएशन को लेके, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो प्यार तो एक प्योरिटी का नाम है, ये खुद किया नहीं जाता, ये यूनिवर्स की साइड से कुछ लोगों को गिफ्ट मिलता है, जो दिल और दिमाग से, इन चीज़ों से जो बना के नहीं किया जाता, जिसमें आप ज़बरदस्ती बांधे नहीं जाते। ये डिवाइन की ब्लेसिंग होती हैं कि आपको कोई प्योर और प्योरिटी से और लॉयल्टी से लव करता है। तो ये चीज़ें आप ना मिटा सकते हैं और ना ही इन चीज़ों पे आप उस तरीके से अपनी, जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को मिटा देंगे, हम इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, तो ये फीलिंग्स ऐसी हैं जो आपके साथ, अगर आप लॉयल हो, आपका ट्रू लव है, तो आप कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली को तो खुशी दे सकते हो, बट आपको लगेगा कि मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा किया, बट फैमिली के लिए तो अच्छा कर लिया, पर कहीं ना कहीं आपने अपने साथ नाइंसाफ़ी कर दी, क्योंकि आप इस चीज़ में तो खुश हो गए कि मैंने सबको खुश कर दिया, बट आपकी खुशी के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो एक वक्त ऐसा, अभी तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो उदास होंगे, अपनी फीलिंग्स अंदर छुपा के रखे होंगे, उनको लग रहा होगा कि कुछ नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगा, कोई ऐसा टाइम आएगा तो ठीक है। बट एक वक्त ऐसा आएगा, आने वाले वक्त में थोड़े टाइम में शायद ऐसा होगा कि वो खुद को इतना बंधा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि ट्रू फीलिंग्स कभी मरती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो वो खुद को बंधा हुआ इतना महसूस करेंगे कि उस चीज़ से उनको वो खुद भागने की करेंगे, उनको लगेगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, और वो उस सिचुएशन को
अपनी रस्सियों को तोड़ के निकलने की कोशिश करेंगे और तब ये अपना मन बनाएंगे कि तब ये अपना गोल बनाएंगे कि अब मुझे किस तरीके से इस सिचुएशन पे वर्क करना है। तब जब इनको लगेगा कि नहीं अब ये चीज़ नहीं है, मतलब इस चीज़ को लेके, अपने रिलेशन को लेके जो अपनी लॉयल्टी के साथ वो सोचेंगे या समझेंगे, ये क्योंकि ये आपके लिए ये बहुत अट्रैक्शन भी रखते हैं, ट्रू लव भी हैं और ट्रू फीलिंग्स हैं, ये बड़ी लॉयल्टी के साथ आपकी साइड आएंगे और फिर ये आपको ट्रू फीलिंग के साथ, अब जब ये आपके पास आएंगे तो एक सॉलिड, ये वॉरियर का कार्ड है। तो ये एक ऐसा सोल्जर है कि जो अपने इरादों में जब ये कुछ ठान लेता है तो बस ठान लेता है और वो करके छोड़ता है। तो इसलिए जब इनको लगेगा कि बहुत हो गया अपने आप की खुशियों से सेक्रीफाइस करना दूसरों के लिए, या इसको लगेगा कि नहीं ये पर्सन को जब आपको ये भूल ही नहीं पाएंगे, जब इनको लगेगा कि ये जो लव है इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तब वो आपकी साइड आने की सोचेंगे। और आई थिंक हो सकता है कि ये सिचुएशन अब की हो, वो ऐसा सोच रहे हैं, ये वक्त पिछला हो, थोड़े टाइम पहले का ये टाइम हो सकता है। ये जो टाइम है, ये स्टार्टिंग फर्स्ट कार्ड ये आया तो सिचुएशन यहाँ से क्रिएट हुई थी कि कोई फैमिली मैटर की वजह से इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई और जिसकी वजह से इन्होंने उस चीज़ पे सोच विचार रख के अपने माइंड से, उस वक्त ये बंदा सेल्फिश था, इसको ये लगा कि मुझे फ़ायदा, अपना नुकसान और फ़ायदे के हिसाब से इस इंसान ने अपनी लाइफ को चुना। इसको लगा कि शायद मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगा तो ठीक है, मैं अपनी फैमिली को खुश कर लूँगा या फिर अपने लिए ठीक है हो जाएगा ये। मतलब एक होता है ना कि बंदा जब अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, तो ये सिचुएशन इसने क्रिएट खुद की होगी। इसने उस चीज़ के हिसाब से वो अपने उस फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया होगा जो आपके लिए हैं। और आप इनसे कितना, जब इसने बाद में इस चीज़ को सोचा, क्योंकि ये इंसान जानता है कि आप इससे बहुत प्यार करते हैं और इस तरह से प्यार आपको, इसको कोई और नहीं कर सकता। तो जब इसको ऐसा लगा था कि शायद मैं अपनी फैमिली को भी खुश कर लूँगा और कल को मैं मतलब ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि इसके माइंड में कुछ माइंड गेम चल रही है कि अपनी फैमिली को मैं पहले खुश कर लूँ और बाद में मैं आपके साथ भी अच्छा भी है, मतलब भाई फिर से स्टार्ट कर, इसका क्या है, ये तो कभी भी स्टार्ट कर लेगी। बट जब इसको ये लगा कि जैसा कि इसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, आप के साथ जब इन्होंने कुछ इस तरीके से नो कांटेक्ट में आए तो आप इनसे बिल्कुल ही दूर हो गए, जिसकी वजह से इनको लगा कि आप इनकी साइड आओगे, आप इनके पास जाओगे, किसी ना किसी तरीके से ये रिश्ता बना रहेगा, चाहे वो आपको जैसे कि आपको, चाहे वो हो सकता है कि आप उनकी हर बात मानते हो, आप उनको बताते हो कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। तो इस वजह से शायद ये इंसान ने सोचा भी नहीं था कभी कि आप कहीं दूर इससे जा सकते हो। यहाँ पे ये देखो, ये कुछ पर्सन हैं कुछ शिप में, ये बहुत दूर हैं। तो ये हो सकता है कि दोनों साइड हैं, ये दोनों चीज़ों में जगलिंग कर रहा है कि मुझे इस साइड जाना चाहिए कि इस साइड जाना चाहिए, और इसी सोच विचार में। बट इसकी फीलिंग्स जो हैं अंदर की, इसने बहुत दबा के रखी, बट अब इसके पेशेंस हाई हो रहे हैं। ये इस चीज़ को, अब इसको लग रहा है कि ये गलत हो गया। जब इसको ये लगा कि मैं अंदर ही ट्रैप हो गया हूँ और मैंने कुछ चीज़ें गलत कर दी हैं, तो शायद उस वक्त पे बट अपने एटीट्यूड और ईगो की वजह से इस चीज़ को मानना नहीं चाहता, बट शायद ये वक्त आ गया है या आने वाला है कि ये इंसान अपनी गलती को पहचान के आपकी साइड ज़रूर आएगा। आने वाले वक्त में ये आपकी साइड आने ही वाला है शायद। 2 कार्ड और निकालती हूँ।
वाओ, यस। देखिए, ट्रू लव, आप दोनों का ट्रू लव है। आप बहुत प्यार करते हैं उनसे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये आपका कोई सिंपल लव नहीं है, ये कुछ स्पेशल लव है। तो मेरे पास आए हैं ये 2 कार्ड। देखो, इस लव में अब जब ये बंदा आपके पास आएगा, हो सकता है कि पहले इसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी सेल्फिश में ये बंदा रहता था। इसके लिए माइंड गेम खेलना, झूठ बोलना, लॉयल्टी होते हुए भी लॉयल नहीं रहना, मतलब कहीं ना कहीं ये इस तरीके की एनर्जी में था कि ये इंसान आराम से झूठ बोल सकता था, चीट कर सकता था। ये चीटिंग वाली एनर्जी में था और उस वक्त पे इसको लगता था कि ठीक है, मैं इधर भी संभाल रहा हूँ, इधर भी संभाल रहा हूँ, तो उस चीज़ में आ गया। बट जब आपने कभी इससे कमिटमेंट मांगने की कोशिश की, तो हमेशा इसने गोल गोल घुमा दिया होगा आपको, कमिटमेंट नहीं दी होगी किसी तरीके से। हो सकता है कि आपने बोला हो कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, अब टाइम हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसा। तो इसने उस वक्त पे आपको उस तरीके से कमिटमेंट नहीं दी कि आपको सेटिस्फाइड हो कि हाँ, ये पर्सन आपसे लव भी करते हैं कि नहीं। आप इस चीज़ के लिए हमेशा इनको बोलते रहे, बट इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हमेशा ही इन्होंने आपको इग्नोर किया। जिस तरीके से इस एनर्जी में है, ये इंसान आपसे चीट भी करता रहा शायद, या हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको बहुत चीट किया है। ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था और इसने काफ़ी टाइम तक आपसे छुपाया हो, या आपको मालूम ना हो, या हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया हो, या इसकी मदर ने मानने से मना कर गई हो कि मैं मतलब शादी के लिए मना कर दिया हो अपनी, जैसे कि माँ बाप हमेशा कह देते हैं कि हमारी पसंद से शादी होनी चाहिए। तो जब इस इंसान ने अपने परिवार की खुशी को ज़्यादा मायने दिया, अपने परिवार की खुशी को ज़्यादा समझा, बट हुआ ये कि जब इसके परिवार की खुशी को इन्होंने माना, तो उस वक्त पे परिवार को तो कुछ कर दिया, बट आने वाले वक्त में जैसे कि जहाँ पे जो ट्रू फीलिंग होती है, या जो कुछ ऐसे रिश्ते जो डिवाइन गाइडेड होते हैं, जो यूनिवर्स बनाता है कुछ रिश्ते, वो रिश्ते कभी टूट नहीं सकते। और जब इस इंसान को ये मालूम हुआ कि मैं चाह के भी, इसने सोचा था कि मैं ये भूल जाएगा, बट ये कोशिश करता रहा, अभी ये भूल नहीं पाया, और इसके अंदर ही अंदर किसी चीज़ों का गुस्सा बनता गया, एक अकेलापन महसूस करने लगा, और अपने माइंड में ही बहुत ही इमोशंस, बड़ा ही इमोशनली ये इस चीज़ को लेके बड़ा ही ज़्यादा इसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हुई हैं कि अब ये करे तो करे क्या। तो इस वक्त पे फिर उसको ऐसा लगा, ये ये आने वाले टाइम में आपके पास आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका गॉड गिफ्ट लव है। इस तरह से ये अगर बंदा इस चीज़ में वापस नहीं आता, इस अगर ये आपके पास वापस नहीं आता ये पर्सन, तो कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स पनिश करते हैं। तो अगर ये आपके पास नहीं आएगा, तो नेचुरली ये हमेशा ही दुखी रहेगा, और ये हमेशा ही इसकी फीलिंग को हर्ट होगा। जिन जिन लोगों की वजह से, जिस फैमिली की वजह से इसने आपके प्यार को कम समझा, या आपके फीलिंग्स को हर्ट किया, वही फैमिली शायद आने वाले वक्त में इसकी फैमिली के साथ भी इसका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर कोई पर्सन बेवजह से किसी को हर्ट करता है, या किसी वजह से किसी थर्ड पर्सन से भी अगर की वजह से किसी को कोई हर्ट कर देता है, या जैसे कि थर्ड पर्सन ने आपका रिश्ता ख़राब किया हो या कुछ, तो कोई ना कोई एक कर्मा बन जाता है, जिसकी वजह से उसको वो कर्मा वापस मिलता ही मिलता है। तो हो सकता है
कि वो आने वाले टाइम में बहुत अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करे, बहुत उसकी फीलिंग्स हर्ट हों, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला समझे और उसको ऐसा लगे कि शायद ये क्वीन ऑफ कप्स तब ये आपके लिए बहुत ही लॉयल्टी के साथ सोचेगा और बहुत ही आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स होंगी। ये आपको ये कप आपको देना चाहता है, बट कहीं ना कहीं, और ये प्योरिटी में आ गया है, इसकी फीलिंग्स प्रॉपर प्योर होंगी और ये बड़ी ही एक होता है ना कि इसको अब महसूस होगा कि ये आपसे कितना प्यार करता है। इसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं इसको वो महसूस होंगी कि ये आपके लिए कितनी लॉयल्टी है और कितनी ज़्यादा इसकी फीलिंग्स, या जैसे कि होता है ना कि आप हर सुख दुख करते होंगे, हर चीज़ की शेयरिंग करते होंगे, तो ये ना अपने बच्चों में और अपनी फैमिली में खुद को इस तरीके से ये मायूस भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने बच्चों और अपनी फैमिली की वजह से ये सिचुएशन तो है कि वो उसके दिल में आपके लिए प्योर लव है और आपकी उसकी फीलिंग्स में सिर्फ आप ही आप हो, इसके इमोशंस आपके लिए ही हैं, तो प्रॉपर आपके लिए ये प्योर हो गया बंदा। इसके मन में जो अब फीलिंग्स आएंगी वो प्रॉपर लॉयल्टी के साथ आएंगी और ट्रू होंगी। यहाँ पे ये इंसान, पहले ये पर्सन चीटर था, ये कहीं ना कहीं आपको चीट करता था और उस चीज़ के लिए मतलब ये माइंड गेम खेलने में एक्सपर्ट था, ये झूठ भी बोलता था, चीटिंग भी करता था, बहुत कुछ करता था। तब इसको इस रिश्ते की सच्चाई का नहीं पता चला, बट जब ये आपसे दूर हुआ, जब आप इससे दूर चले गए, इसको लगा था कि शायद आप इसके साथ हमेशा ही मतलब जिस तरीके से चलाए और ये उसी तरीके से आप कहीं नहीं जाने वाले, बट आप जब चले गए, दूर चले गए, तब इसको फील हुआ कि इसने शायद अपनी पूरी दुनिया को ही खो दिया है जैसे, क्योंकि हो सकता है कि इसका लव इसके मन में, आप इसको बहुत अच्छे से समझते थे, आप इसकी हर फीलिंग्स को अच्छे से समझते थे और ये कहीं ना कहीं आपको अपनी पूरी दुनिया ही समझने लग गया। तो इस वजह से शायद इस पर्सन को आपके जाने के बाद आपकी अहमियत समझ आई और तब इसके अंदर आपके प्रति प्रॉपर लॉयल्टी आ गई और ये इंसान आपको ट्रू लव देने के लिए तैयार हो गया। तो ये पर्सन अब जब भी आपके पास आएंगे, इनके अंदर ना कोई चीटिंग होगी, ना झूठ होगा, ना ऐसी फीलिंग्स होंगी जो आपको आपके लिए हार्म हो। तो ये पर्सन रेडी है, ये पर्सन अब रेडी है आपके पास आने के लिए। बस कुछ ही टाइम में ये आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है ये आपके पास 7 days में आ सकते हैं, 7 month में आ सकते हैं, 7 घंटों में भी आ सकते हैं। मतलब इस वक्त ये इंसान की, इस पर्सन की ये रेडी है आपको अपना ट्रू लव देने के लिए। हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो आज आपने जाना कि आपका लव कोई ऐसे नहीं है, ट्रू लव है और ये कहीं नहीं जाने वाला, ये आज नहीं तो कल आपका ही है और आपके पास ही। और लव के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता, ये नेचुरली मिल जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी सी आपकी एनर्जी के साथ आप पिक कर सकें और आसानी से आपके पास पहुंच सकें। ओके, थैंक यू सो मच।